चलो देखो वो बन जाएगा, देखो इधर। तो अगर मान लो ए और बी कोई दो जन है और दोनों का अगर ए और बी कोई दो जन है, दोनों का पास अगर 10 रुपये और 50 रुपये है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बता रहे हैं, और सी और डी भी दो जन है, उसके पास 100 रुपया और 500 रुपया। भले ही दोनों का पास क्वांटिटी अलग है, लेकिन जो दोनों का रेशियो है, जो दोनों का रेशियो है वो तो सेम है ना। तो इसको हम लोग प्रपोर्शन बोलते हैं। कैसे बोल सकते हैं इसको? दो तरीके से। एक सिंबॉलिकली A:B, फिर ऐसे डबल:2 देते हैं। इसको डबल:2 नहीं बोलते हैं, इसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं। हाँ, डबल:2 सब बोलता है, डबल:2 बोल के कुछ नहीं होता है। C:D। सो दिस इज A:B। ये वाला जो डबल:2 टाइप लिखा है, डबल:2 बोल के कुछ होता नहीं है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल C:D। या फिर इसी को हम लोग लैंग्वेज में बोल सकते हैं ABCD आर इन प्रोपोर्शन। ABCD आर इन प्रोपोर्शन। आई मेरा बात समझ में? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या है तुम खुद ही देखो ना। अगर ABC तीन जन है, ए का बी के साथ और फिर बी का सी के साथ। ध्यान से देखो, ए 10 है, बी 50 है, तो बी तो वापस से यहाँ 50 होगा और सी को हम 250 ले लें। तो A:B का रेशियो 1:5 एंड B:C का भी रेशियो 1:5। इसी को कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलते हैं। कंटिन्यू हो रहा है ना, एक रेशियो जहां पे एंड हो रहा है, दूसरा रेशियो वहीं पे स्टार्ट हो रहा है। मतलब पता है, इसके बाद अगर कोई होता तो इट वाज लाइक C:D, और C का वैल्यू तो हम ले चुके हैं 250। तो पता है D को कितना होना चाहिए? 1250। कितना होना चाहिए? देखो ये दोनों भी कितना रेशियो दिया गया है। तो यहां और यहां में डिफरेंस क्या? वहां पे दो जन लेफ्ट का, दो जन राइट का, दोनों अलग है। तो A:B प्रोपोर्शनल टू C:D। यहां पे क्या रहा? A:B का जितना रेशियो है, C और D का भी प्रोपोर्शन। A और B का जितना रेशियो है, फिर B और C का भी वही रेशियो है, फिर C और D का भी वही रेशियो है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूड। तो अगर हमको कोई बोलेगा ABCD आर इन प्रोपोर्शन, आर इन प्रोपोर्शन, तो हम ना इसको A:B प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल है हाँ, C:D। अब प्रोपोर्शनल का साइन को हम लोग किससे रिप्लेस करते हैं? अब यही चीज अगर मेरे को बोलेगा ABCD आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो पता है फिर क्या हो जाएगा? A:B, वेरी गुड, B:C, देन C:D। इसी को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मतलब क्या बोले भैया? फिर से नहीं समझ में, फिर से समझा दो। मान लो ए के पास 10 है, बी के पास 50 है, सी के पास मान लो 100 है, तो डी के बाद 500 है। तो ये दोनों का जो रेशियो है 1:5, या फिर हम बोले बी ए का कितना टाइम्स है, डी भी ए सी का उतना ही टाइम्स होगा 1:5 बियर करने के लिए। सही है ना? यहां पे लेकिन बी और सी में कोई लेना देना है नहीं है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। अगर ए बी सी डी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हम बोलेंगे, तो मान लो कि सपोज ए 10 है, बी 50 है, तो फिर बी फिर से 50 होगा तो सी 250 होगा, तभी तो 5 टाइम्स होगा। तो फिर सी अगर 250 होगा तो डी 10। मतलब पता है ए और बी का जो रेशियो है, बी और सी का भी, सी और डी का भी, या फिर हम बोले ए बी के रिस्पेक्ट में जितना टाइम्स है, ए बी के रिस्पेक्ट में जितना टाइम्स है, बी सी के रिस्पेक्ट में भी उतना ही टाइम्स है, फिर सी डी के भी रिस्पेक्ट में। तो अगर हम बोलेंगे 2, 6, 18, 54 एंड सो ऑन, ठीक है? तुम खुद से ही देखो। तो अगर हम बोलेंगे ये चारों प्रोपोर्शन में, ये चारों सही है 1:3, 1:3, सही है ना? लेकिन अगर हम बोलेंगे ये चारों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, कैसा प्रोपोर्शन है? ये इसका कितना टाइम्स है? ये इसका, ये इसका, तो इसका बाद जो आएगा वो भी इसका। ऐसा हम लोग का एक ऑब्जेक्टिव है, अभी हम करके दिखाएंगे और तुमको दिखाएंगे भी। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मतलब जो भी एक जन जहां पे एंड हो रहा है, उसका बाद वाला फिर वहीं से चालू होगा। या फिर हम बोले तो जो भी यहाँ पे एंड हो रहा है, ये अपना पीछे वाले के टर्म में जितना टाइम्स होगा, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, ये अगर इसका हाफ होता तो ये भी इसका हाफ होता, ये अगर इसका 3 टाइम्स होता तो ये भी इसका 3 टाइम्स होता। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मतलब जहां पे एक एंड मार रहा है वहीं से दूसरा स्टार्ट होगा। जितना इन लोग का रिलेशन है इन दोनों का, फिर इन दोनों का वो रिलेशन वो तो होगा ही होगा, ये दोनों का भी। तो अगर तुम सोच के देखो, तो अगर हम लिख रहे हैं 10, 50, 100, 500, क्या ये प्रोपोर्शन है कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है? प्रोपोर्शन है। क्या ये प्रोपोर्शन है? सही है ना? अब
10, 50, फिर 50, 250, ठीक है, सही है। प्रोपोर्शन की कंटिन्यूस देखते हैं। ये दोनों का रिलेशन 5 टाइम्स, ये दोनों का भी रिलेशन, सही बात है। तो हम दोनों को लिख दे रहे हैं। 50 को 2 बार हम क्यों लिखें, तो देख लो, ये 5 टाइम्स, ये इसका कंटिन्यूस प्रोपोर्शन, सही है। ये दोनों का रिलेशन, ये दोनों का भी रिलेशन। तो अगर हम इन दोनों को 2 इंडिविजुअल ट्रीट करें, इन दोनों को भी 2 इंडिविजुअल ट्रीट करें, तो ये प्रोपोर्शन भी तो है और ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन भी है। मतलब अगर कोई कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होगा तो प्रोपोर्शन होगा ही होगा, लेकिन अगर कोई प्रोपोर्शन होगा तो जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हो ही। 1:5, 1:5 प्रोपोर्शन, लेकिन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन नहीं है। देख लो यहां से, ये दोनों का रिलेशन 5 टाइम्स, ये दोनों का रिलेशन, तो ये कंटिन्यूड तो है। अब अगर हम इसको 2 पार्ट करके लिखे 1:5 एंड दिस इज आल्सो, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन भी है। तो ऑल कंटिन्यूड प्रोपोर्शन आर प्रोपोर्शन फर्स्ट, बट ऑल प्रोपोर्शन आर नॉट नेसेसरली कंटिन्यूड। बोलो, पूरा बात क्लियर हो गया? तो अब हम लोग सम्स बनाने चल सकते हैं। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन अगर मीनिंग वाइज क्लियर हो गया है तो सम्स वाइज बहुत इजी है। जब भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आएगा तो 2 टाइप से देगा तुमको। एक A:B = B:C, तुमको देख के ही समझ में आ जाएगा। रिपीट हो रहा मतलब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, रिपीट हो रहा मतलब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, कोई दिक्कत है? दूसरा, तुमको लैंग्वेज में बोल देगा ABCD आर इन प्रोपोर्शन, ABCD आर इन प्रोपोर्शन, ABCD आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा पता है? A/B मतलब A:B इज इक्वल टू, लेकिन यही चीज बोलेगा अगर ABCD आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, मतलब एक जहां पे एंड होगा दूसरा वहीं से A/B, B/C, देख लो। तो ABCD आर इन प्रोपोर्शन 4 टर्म है, चारों मिलके 2 रेशियो रेडी कर पाएगा। लेकिन ABCD 4 टर्म है, अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होगा तो ये 3 रेशियो रेडी कर पाएगा, क्योंकि एक जहां पे एंड होगा दूसरा वहीं से। बोलो, आया कि पूरा बाउंसर गया? आया कि पूरा बाउंसर गया? किसी को प्रॉब्लम है? चलो भाई, तो हम लोग सम्स बनाना चालू कर रहे हैं। याद रखिएगा, जब भी बाबू कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होगा, के तो लेट करेंगे ही करेंगे, ये बहुत इजी है, वही जैसे बनता था वैसे ही बनेगा। तो क्या हम लिख सकते हैं? B/C इज इक्वल टू K, तो B इज इक्वल टू CK एंड A इज इक्वल टू BK। जब भी याद रखेगा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होगा तो एक वर्ड आता है रिपीट एंड रिप्लेस, कि तुम्हारा वैल्यू रिपीट होगा, होगा ही होगा, और जब भी वैल्यू रिपीट होगा तो उसका रिप्लेसमेंट होगा। मतलब क्या है भैया, कि हम इसका सम्स बनाने के लिए हम अगर A को BK लिख देंगे और B को CK लिख देंगे, मेरा सम्स नहीं बनेगा। B का वैल्यू रिपीट हुआ है ना, तो B का वैल्यू यहाँ पुट करके रिप्लेस भी करेंगे। तो A इज इक्वल टू B का वैल्यू क्या होगा? CK, और पहले से K है, तो A का वैल्यू पुट हो रहा होगा CK और B का वैल्यू पुट हो रहा होगा CK। किसी को कोई प्रॉब्लम जरा भी? तो अब हम लोग का सम्स बना सकते हैं, जैसे बनाते हैं LHS। लिखे LHS, A+B/B+C, A+B/, पुट करो वैल्यू, और क्या? A का वैल्यू अगर हम B के पुट कर दिए तो भैया ये जन्म में तो सॉल्व नहीं होगा, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन भी वाला चीज नहीं होगा। जब भी रिपीट होगा कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू, तो जब वो फिर से आएगा दोबारा तो उसको हम रिप्लेस भी, मतलब सारा वैल्यू किसका टर्म में है? C और K के टर्म में। तो A का वैल्यू हो गया CK², B का वैल्यू CK, B का वैल्यू CK, और C का तो कुछ वैल्यू है ही नहीं, C तो कुछ नहीं है ना, तो C एज इट इज रह गया। ऊपर में आपको दोनों में CK कॉमन है, तो CK अगर हम कॉमन लेंगे तो अंदर में इधर का बचेगा K बचेगा, और इधर का बचेगा 1 बचेगा, हाँ या ना? और नीचे में C कॉमन अगर ले लेंगे तो ये पूरा का पता है मात्रा पे होल स्क्वायर है, क्योंकि हम तो जो भी खेले हैं वो तो अंदर में खेले हैं, स्क्वायर कहाँ से हट जाएगा? तो ये स्क्वायर को अगर हम हटाएंगे, ये दोनों भाई कटा, सही है, तो K का स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RHS? एकदम बेसिक, A² + B² / B² + A² का वैल्यू CK², A का वैल्यू CK², उसका भी मात्रा पे स्क्वायर है, तो C² K4, C² K4 प्लस B² C² B² एंड देन ऊपर से C² K² कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचेगा K, इधर से बाय, नीचे में C² कॉमन ले लीजिए, कैंसिल, दिस इज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन।
दिस इज, और हम बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं, मेरा है ही नहीं ऑब्जेक्टिव कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बताना, क्योंकि वो तुमको प्रोपोर्शन आता है, तुमको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मेरे को समझाना था और रिपीट एंड रिप्लेस वाला बात बताना था, बाकी तो ये प्रोपोर्शन ही टाइप क्वेश्चन है। और ये सब क्वेश्चन में ज्यादा डिफिकल्टी आता भी नहीं है, LHS RHS मैच करेगा, तुम गलत भी कर रहा होगा तो जबरदस्ती तो मिला ही देगा, नहीं समझ में, वो करता है सभी कोई, तुम क्यों नहीं करेगा अगर बाई चांस कभी गलती, और वैसे मैनिपुलेशन का जरूरत नहीं पड़ता, बहुत ईजी टॉपिक है, मेरे को दिखाना है तुमको ईच रेशियो, एडेंडो बताना है, एडेंडो समझाना। देखो तो क्या दिया भाई, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो जब भी बोलेगा ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन, प्रपोर्शन ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी, जब भी बोलेगा ए बी सी डी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, ए इज टू बी, बी इज टू सी, सी इज टू डी, और जब उसमें के लेट करेंगे तो फिर उसका वैल्यू को बार बार रिप्लेस करेंगे। तो क्या लिखा है LHS में, ये लिखा है, चलिए भैया ए का वैल्यू सी के स्क्वायर था, उसका ही माथा पे होल स्क्वायर, बी का वैल्यू सी के था, माथा पे होल स्क्वायर, और सी का कुछ वैल्यू 1 बाय ए स्क्वायर, सी के स्क्वायर का प्लस बी क्यूब, सॉरी क्यूब है, सॉरी बी का क्यूब 1 बाय सी के का प्लस 1 बाय, लो भाई ध्यान से देखना, ये हो गया सी स्क्वायर के 4, ये हो गया वो सी स्क्वायर के स्क्वायर, एंड दिस इज सी स्क्वायर। अब अगर ये तुमको दिख रहा होगा तो ये होगा सी क्यूब के 6 प्लस 1 बाय सी क्यूब के क्यूब, नीचे से सी क्यूब कॉमन है, नीचे से सी क्यूब, तो सी क्यूब अगर हम कॉमन ले लेते, ये दोनों 3 बार सी है, तो 3 बार 2 2 4 के 4 और 2, और नीचे से सी क्यूब कॉमन है, तो अंदर का बचेगा 1 बाई के 6 1 बाई के 3 प्लस 1। इफ रिक्वायर्ड तो हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, इफ नॉट तो वैसे ही छोड़ देंगे, बाकी एलसीएम इसका ले लेंगे। K6 एलसीएम होगा, ये दोनों भाई कटेगा तो 1 बचेगा, K6 से K3 कटेगा तो K3 बचेगा, और यहाँ पे 1 है तो सीधा सीधी K6 तो सी क्यूब 1 प्लस के क्यूब प्लस K6 आया, RHS ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ए का मतलब सी के स्क्वायर था ना, उसका भी, बी का मतलब प्लस C3 K6, C3 सी क्यूब कॉमन लिए, K6 K3 LHS इक्वल टू RHS। बोलो आया, पूरा सेम है, सिर्फ सिखाने का क्या था, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता क्या है, और ये रिप्लेसिंग वाला वर्ड, बात तो एक ही बोल रहे, बाकी ये क्वेश्चन कैसा है, प्रोपोर्शनल वाला ही है, और रिप्लेस करके वैल्यू पुट नहीं करेगा, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। ए बी सी, ए सी के स्क्वायर, बी सी के, सी का कोई वैल्यू नहीं है, ए सी के स्क्वायर है भैया, बी सी के है भैया, सी का कोई वैल्यू, माथा पे होल क्यूब, कोई प्रॉब्लम, नीचे ए सी के स्क्वायर, बी सी के, बी सी प्लस सी, सही है, और ए का वैल्यू पूरा का माथा पे चेक करके देख लीजिए, ए वो 2 को 3 को सी क्यूब, के यहाँ से सी कॉमन लीजिए, सी तो अंदर में हो जाएगा पूरा का माथा पे बाय, ये दोनों में देख लो बाबू, सी स्क्वायर के 3 होगा ना, ये सी स्क्वायर के होगा, ये सी स्क्वायर के स्क्वायर होगा, तो तीनों में सी स्क्वायर के 3 टाइम्स, के 1 टाइम्स, के 2 टाइम्स, के कॉमन आएगा, तो बाबू सी स्क्वायर कॉमन ले लिए और के कॉमन लिए तो के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन ले लिए, के कॉमन ले लिए तो सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, के एक बार कॉमन लिए तो ये पूरा का ना माथा पे, हम लोग यही गलती कर देते हैं, हम लोग क्यूब ही नहीं लिखते हैं, ये वाला पूरा का माथा बोल ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको, और करते क्या है गलती, ये वाला को ऐसे करके, ये तो कॉमन ले लिए, ये सब कर लेता है, अंदर में क्या बचेगा सब कर लेता है, यहाँ क्यूब डाल देता है, ये क्यूब होगा, ये तो अभी पूरा बॉक्स के अंदर है ना, कॉमन जो अंदर से आया है वो बाहर भी थोड़ी किए हैं, और सब का ये गलती होता है। अब क्या होगा, तो सी का ही माथा पे क्यूब जाएगा, ये वाला खेला का भी माथा पे क्यूब जाएगा, तो ये क्या होगा C3, और यहाँ से C3 और आएगा, दिख रहा है क्या, K3, और ये पूरा का माथा पे के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का बाय सी के क्यूब, और ये पूरा का माथा पे के स्क्वायर प्लस 1 प्लस के का, तो ये दोनों बॉक्स कटा, के क्यूब कटा,
प्रूफ वाला क्वेश्चन बहुत इजी होता है क्योंकि वहां पे तुमको पता है तुम्हारा मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तुम्हारा सम्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नहीं समझ में आया? प्रूफ वाला क्वेश्चन बहुत इजी होता है करना, समझ में आया? नहीं तो यही अगर फाइंड वाला रहता तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अब लो क्या दिया यहाँ पे, अलग कुछ नहीं अलग दिया। दो क्वेश्चन और ये बनाते हैं, फिर हम लोग इसको टॉपिक को चेंज कर लेंगे कि ए बी सी डी आर इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन वर्बली बोला है, लिख के नहीं दिया। लिख के दिया है? नहीं। तो लिख के नहीं दिया तो क्या दिक्कत है? नहीं दिया तो नहीं दिया, खुद से बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? अगर प्रोपोर्शन बोला होता तो ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, कंटिन्यूड बोला है तो ए बाई बी सी बाई डी। पक्का के लेट करेंगे। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में वैल्यू का होता है रिपीट, अब वैल्यू रिपीट होगा तो उसका साथ होगा तो सी इक्वल टू डी के, बी इक्वल टू, और सी का वैल्यू हम निकाल चुके हैं तो डी के इंटू के, डी के स्क्वायर। पक्का ए इज इक्वल टू बी के, बी के, और बी का वैल्यू कितना है? डी के, और पहले से डी के। अब हम लोग जो पुट करने वाले हैं, ए का जगह पे हम लोग ये बॉक्स पुट करेंगे, बी का जगह पे हम लोग ये बॉक्स पुट करेंगे, और सी की जगह पे ये। डी तो है नहीं तो डी पुट नहीं होगा। तो चलो भैया LHS ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए डी के क्यूब का होल स्क्वायर, डी के क्यूब का, एक बार में लिख दें, डी के क्यूब का होल स्क्वायर। तो डी का मात्रा पे स्क्वायर, के का मात्रा पे 6 हो जाएगा, डी स्क्वायर के 6, बी स्क्वायर, बी का वैल्यू ये है, इसका मात्रा पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर हो जाएगा, इस पे 4 हो जाएगा, सी फिर से बी, बी का वैल्यू बी के, सी और डी का कोई वैल्यू। चलो भाई इधर का अंदर से कॉमन क्या है? डी स्क्वायर है, के स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा के 4, यहाँ से बचेगा के 2, यहाँ से कॉमन है के, तो डी स्क्वायर के, ये दोनों सेम चीज है ना, क्या हम इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं? पक्का। बस हम उसको उल्टा लिख दिए, 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के 4 लिख दिए, उसमें क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात है, सही है ना। अब उसके बाद जो हम लोग का वैल्यू है RHS, लो क्या लिखा RHS में? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का ए का वैल्यू डी के क्यूब, बी का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, सी का वैल्यू, और डी खोल पुटिंग किए। अब देखो यहाँ पे डी स्क्वायर के 5 है, डी स्क्वायर के 3 है, डी स्क्वायर के है, तो भैया डी स्क्वायर तो कॉमन, के 5 के 3 के कॉमन होगा, तो डी स्क्वायर के 5 के कॉमन ले लिए तो के, डी स्क्वायर के कॉमन लिए तो, और ये पूरा का माथा पे, तो जब ये पूरा का माथा पे होल स्क्वायर पकड़ाएगा तो इसका स्क्वायर जाएगा तो 4 हो जाएगा, जब इस पे स्क्वायर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और ये पूरा का माथा पे एज इट इज स्क्वायर रह जाएगा। दूसरा गलती सब क्या करता है कि हमको तो समझ नहीं आता है, 10th क्लास का बच्चा ये सब गलती कर भी कैसे सकता है। ये वाला को इसका स्क्वायर दे देगा, इसको 8 कर देगा, इसको 4 कर देगा, इसको 1 कर देगा, कभी होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। ये वाला को हम अगर कंसीडर करना भी चाहें कि एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, उसका हम स्क्वायर लिखेंगे, तो ये पता कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2c, वो लिखाएगा, है ना। देखो मैच किया। हाँ, एक क्वेश्चन और लास्ट लिखेंगे और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। तो जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, द ओनली दिस क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन दैट आई एम डूइंग। इसमें बस एक बात के लिए हम लिख रहे हैं, नहीं तो हम तुमको बताते ही नहीं, ये भी सिर्फ और सिर्फ तुमको एक रीजन से इसको बता रहे हैं। द रीजन इज ए का वैल्यू तुमको पता है तो तुम निकाल चुका है, डी के क्यूब, डी के स्क्वायर, डी के। दो ऑप्शन है मेरे पास एक ऑप्शन है कि हम इसका पहले फॉर्मूला लिख दें और फिर इसको पुट करें। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास हम इसका वैल्यू पहले पुट कर दें
फिर इसको एक्सपैंड करने के लिए फॉर्मूला लिखें। सेकंड ऑप्शन नहीं करना, पहले फॉर्मूला लिख दो फिर पुट कर लो, इजी होगा, क्योंकि बहुत सारा डेटा जो है ना मर्ज होकर ना छोटा कर देगा इसको। अब पहले हम इसका वैल्यू लिख देंगे फिर इसको स्क्वायर करने जाएंगे तो थोड़ा गलती हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो वही ख्याल रखना और कुछ नहीं। तो इसका फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2bb बी स्क्वायर। सही है, सही है। बी स्क्वायर और कहीं पे बी स्क्वायर है 2b स्क्वायर, सी स्क्वायर और कोई है कॉमन नहीं, 2c स्क्वायर, 2 बार सी स्क्वायर है। ए का पेयर अप नहीं है, बी का भी पेयर नहीं, अरे बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर, डी का पेयर नहीं है और ए का पेयर और क्या बचेगा, माइनस में 2bc माइनस में 2ac माइनस में 2b। देखा? तो अभी जो पुट कर रहे थे देखो 2-3 तो टर्म तो मर्ज हो गया, अब पुट करना आसान है। 2 लिखें, b का वैल्यू हमको पता है डी के स्क्वायर, देखो a का वैल्यू है डी के क्यूब, b का वैल्यू है डी के स्क्वायर, c का वैल्यू है डी के। तो b का वैल्यू अगर हम पुट करें डी के स्क्वायर का होल स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर के 6 प्लस डी स्क्वायर, नहीं कुछ नहीं है, सही है, माइनस 2 बी का मतलब डी के स्क्वायर और सी का मतलब डी के माइनस 2, ए का मतलब डी के और सी खुद माइनस 2, बी का मतलब डी के और डी खुद, चेक करके देख लो 2d स्क्वायर के 4, देखो तो कहीं पे d स्क्वायर के 4 का फॉर्मेशन हो रहा है, हाँ हो रहा है, ये वाला देख लो 2d स्क्वायर के 3 और के मिलके कैंसिल, 2d स्क्वायर के स्क्वायर कहीं पे आ रहा है, हाँ आ रहा है, 2d स्क्वायर कैंसिल, सही है। और कोई कैंसिल हो रहा है नहीं, तो इधर पे d स्क्वायर के 6 है, यहाँ d स्क्वायर, यहाँ पे 2d स्क्वायर के 3 होगा ना, तो d स्क्वायर तीनों में कॉमन है, के 6 प्लस माइनस 2 डी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो के क्यूब। देखो आया कि बाउंसर गया। अब आरएचएस करेंगे और यही अगर तुम पहले वैल्यू पुट कर देता, इट इज लाइक कि बी का वैल्यू हम डी के स्क्वायर, सी का वैल्यू हम डी के क्यूब, डी के स्क्वायर डी लिख के अब एक्सपैंड करते हैं तो इतना कॉम्प्लेक्स होता ना, बना ही नहीं पाता। बोलो आया कि ऊपर से गया? लिख दिए, ये कोई प्रॉब्लम? आरएचएस एकदम बेसिक, फिर से ए स्क्वायर माइनस 2ad प्लस ए स्क्वायर, ए का मतलब डी के क्यूब का 2d के क्यूब इंटू प्लस, देख लो ये हो गया डी स्क्वायर के 6 2d स्क्वायर के 3, तो डी स्क्वायर कॉमन ले लिए, के 6 के क्यूब LHS और सॉरी LHS RHS। बोलो क्लियर है? चलो जल्दी से क्या बोल रहे हैं? इच रेशियो पहले थोड़ा समझा दे रहे हैं, इच रेशियो होता क्यों हो। पहले वाला क्वेश्चन को एक बार देख लो। बोल रहे हैं एप्लीकेशन 63 है अपना बुक का, इफ x बाई वाई प्लस जेड, y प्लस जेड प्लस एक्स एंड z बाई एक्स प्लस वाई, लेट अस प्रूव दैट ईच रेशियो इज इक्वल टू हाफ और -1। जब भी तुमको ईच रेशियो वर्ड दिखेगा, आज से तुम अपना दिमाग में एक चीज सोचेगा एडेंडो। तो एडेंडो भैया होता क्या है? अगर कोई भी एक पर्टिकुलर रेशियो, नाम में ही डेफिनेशन होता है हर चीज का, एडेंडो मतलब ऐड करना। अगर हम बोलेंगे 10 बाई 50 इज इक्वल टू 5 बाई 25 इज इक्वल टू 1 बाई 5 इज इक्वल टू 2 बाई 10, क्या इन लोग सब कोई 1/5 रेशियो बियर कर रहा है, 1:5 है ना? हम अगर इन सबका न्यूमरेटर को ऐड कर दें और हम ये सबका डिनोमिनेटर को भी ऐड करें, देखिएगा वो भी ना 1:5 भी बियर करेगा। चेक करके देखो, ऊपर का सबका ऐड के 10, हम एडेंडो समझा रहे हैं, नाम में ज्यादा जाना नहीं है ना, नाम में क्या रखा वाला बात है, क्योंकि हम बात तो तुमको ऐसे भी समझा देंगे।
है ना। तो हम बोलना क्या चाह रहे हैं, ये जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं ना, ये हम लगभग देखते हैं हर पेपर में, हर पेपर का सेकंड ऑप्शन यही रहता है जो अभी हम करेंगे 5-6। तो अब 2 क्वेश्चन आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 3 मार्क्स का। ऑब्जेक्टिव का तो चलो अलग है, ऑब्जेक्टिव सारा हो गया। एडेंडो बेस्ड जो हम लोग अभी करेंगे, इच रेशियो बेस्ड जो हम लोग करेंगे, प्रॉपर्टी बेस्ड जो हम लोग अभी करेंगे, ऐसा ना 2 में से एक ऑप्शन रहता है। तो अगर तुमको ये वाला बनाने में प्रॉब्लम हुआ तो तुम ऑप्शन बना लेगा, ऑप्शन गारंटी के वाला आएगा, नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर बाई चांस मान लो वहां से कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो तुमको नहीं आता है, और तो अभी हम तुमको सिखा रहे हैं 5-6 क्वेश्चन हम खोलेंगे ऐसा वाला, और ये भी तुमको नहीं आता तो तुम्हारा सीधा 3 नंबर चल जाएगा। तो वो रिस्क हमको भी नहीं लेना, वो रिस्क तुमको भी नहीं लेना, हम तुमको सिखा दे रहे हैं। अगर तुमको इसके अलावा जो भी हम लोग सीखेंगे उसका अलावा दूसरा ऑप्शन अगर एग्जाम में आएगा तो बना लेगा, उसको मत बनाएगा, लेकिन हम सिखा दे रहे हैं। बोलो क्लियर है। अब जो हम लोग करेंगे वो थोड़ा सा बुद्धि लगा के होगा, तो पहले से माइंड में मत सोच लेना के वाला टाइप नहीं चलने वाला, जो के खेल रहे थे वो नहीं है, थोड़ा सा बुद्धि लगेगा। तो दिमाग को थोड़ा सा रेडी रखना, हम सिखा देंगे, तुम सीख जाएगा, इसका गारंटी है। तो भैया होगा क्या, जो हम लोग अभी सीखेंगे ना, हम 6-7 क्वेश्चन बनाएंगे, गारंटी अगर आएगा तो फिर उसी से आएगा, नहीं तो दूसरा नहीं आएगा। मतलब अगर तुमको थोड़ा सा समझने में बाई चांस दिक्कत हो रहा है, तुम 2 बार प्रैक्टिस भी कर लेना, 7-8 क्वेश्चन जो अभी हम करेंगे। अगर आएगा तो यही 7-8 से आएगा, नहीं तो फिर बाकी तो जो बेसिक क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन 5.1 से लेके 5.3 तक है वही आएगा, जो तुम आराम से बना लेगा। बोलो क्लियर हो गया पूरा बात। तो एडेंडो है क्या, कोई भी अगर ढेर सारा रेशियो लिखा है और अगर सारे लोग इक्वल है, क्योंकि सारा 1:5 है, अब सारे का न्यूमरेटर जोड़ दीजिए और सारे का डेनोमिनेटर जोड़ दीजिए, देखो वो भी 1:5 ही होगा। 10 5 15, 15 16, 16 2 18, 75, ऊपर में 18 है। मतलब अगर आपको 2-3 रेशियो दिया है एंड दे आर ऑलरेडी इक्वल, तुम उसको इक्वल नहीं कर रहे, वो इक्वल है, तुम सारे का न्यूमरेटर जोड़ देगा और सारे का डेनोमिनेटर जोड़ देगा, तो जो नया रेशियो बन के आएगा ना वो भी उन सारे के साथ इक्वल होता है, वो भी उन सारे के साथ इसी को हम लोग बोलते हैं एडेंडो। मतलब क्या बोले भैया, लाइक लिखा है A/B, C/D, E/F। तो भैया यहाँ पे तो सबका आपको मैग्नीट्यूड लिखा था, तो आप झट सा ने सबको जोड़ दिए, नीचे का झट सा ने जोड़ दिए, दोनों को डिवाइड मारे, आपको 1:5 दिख गया। यहाँ पे तो A/B, C/D, E/F है, हमको तो दिख ही रहा है वैल्यू कितना है, लेकिन हमको इतना तो पता है ना तीनों इक्वल है। और अगर ये इक्वल होगा तो इन तीनों का सम A + B + C, सॉरी A + C + E बाय B + D + F, ये इन तीनों के साथ। अरे यहां मैग्नीट्यूड से समझाए, यहां मैग्नीट्यूड नहीं लिखा हुआ है भैया, मैग्नीट्यूड नहीं लिखा हुआ तो क्या हुआ, मैग्नीट्यूड नहीं लिखा हुआ है तो क्या हुआ, तुमको इतना तो दिख रहा है ना ये सब वैल्यू इक्वल है। और ये अगर इक्वल होगा, ये अगर इक्वल होगा तो इसका जो एडेंडो समेशन होगा, न्यूमरेटर समेशन बाय डेनोमिनेटर समेशन, ये से जो रिजल्ट निकल के आता है, ये रिजल्ट इन तीनों के साथ, अगर 3 नहीं होगा तो ये 2 होगा, तो 2 होगा तो भैया क्या होगा, A + C/, इसके साथ इक्वल होगा। बोलो आया। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एडेंडो। क्या बोलते हैं, एडेंडो। तो भैया हम समझेंगे कैसे कि कोई क्वेश्चन एडेंडो बेस्ड है। ईच रेशियो वर्ड दिखा, ईच रेशियो वर्ड दिखा, आंख बंद करना, एडेंडो लगा देना। ईच रेशियो वर्ड दिखा मतलब आंख बंद करो, एडेंडो लगा दो। बोलो क्लियर है, बात नंबर 1 क्लियर। अब आया बात नंबर 2। कई बार क्या होता है ना, तुम इसका एडेंडो लगाएगा, न्यूमरेटर सारा जोड़ेगा, डेनोमिनेटर सारा जोड़ेगा, वो किसके बराबर होगा, जो अलग अलग सब रेशियो आया है इसी के बराबर आता है ना, इसीलिए जो इसको ईच रेशियो बोलता है। तो ऐड न्यूमरेटर, ऐड डेनोमिनेटर, डिवाइड मारो, वही मेरा आंसर हो जाता है। अब कई बार क्या होता है, एडेंडो करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम इन लोग के बराबर लिखते हैं, उसके बाद मेरा काम आता है। नहीं समझा, कई बार क्वेश्चन न्यूमरेटर एडिशन, डेनोमिनेटर एडिशन, द मोमेंट यू ऐड द मोमेंट यू गेट द आंसर, आंसर वही आंसर हो गया। और कई बार क्या ना, जो वैल्यू निकल के आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ इक्वल लिखते हैं, लाइक हाफ आया, और उसके बाद मेरा काम चालू होता है। तो मतलब कई क्वेश्चन डायरेक्ट एडेंडो का है और कई क्वेश्चन एडेंडो करके जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को इससे इक्वेट करेंगे, और इक्वेट करने के बाद मेरा गाड़ी आगे बढ़ेगा। तो वो जो सेकंड टाइप क्वेश्चन होगा ना, एडेंडो का यूटिलाइजेशन, वही थोड़ा मेहनत वाला है, बाकी एडेंडो वाला बहुत ईजी है। बोलो बात समझ में आया। तो मेरे को क्या सीखना है, एडेंडो का एप्लीकेशन। तो अभी मेरे को लग रहा है एडेंडो क्लियर हो गया। एडेंडो क्या है भैया, कोई भी 2-3 रेशियो अगर लिखा है, सब अगर इक्वल है, सारे का न्यूमरेटर जोड़ दीजिए, सारे का डेनोमिनेटर जोड़िए, दोनों को डिवाइड मार के रेशियो बनाए, वो जो आपका 2-3 रेशियो पहले से लिखा हुआ था उन लोग के साथ इक्वल होता है, इक्वल होता है। बोल क्लियर हुआ। अब देखो तो थोड़ा सा अगर एडेंडो का पहचान क्या है, एडेंडो का पहचान है भैया ईच रेशियो वर्ड। क्वेश्चन में ईच रेशियो वर्ड अगर दिख गया तब तो आंख मूंद के एडेंडो लगा देना, आंख मूंद के, ठीक है ना। अब A/B, B/C, सॉरी C/D,
ई बाय एफ। तो बाय एडेंडो ए प्लस सी प्लस ई बाय बी प्लस डी प्लस एफ, ये होगा हाँ या ना? हाँ। और ये वाला चीज अगर ऐसा होगा ना, तो ये वाला चीज, ये जो चीज मेरा लिखा है ये है ना, ये इसके साथ इक्वल होगा, इसके साथ इक्वल होगा। बोलो क्लियर हुआ? बोलो क्लियर हुआ कि ऊपर से गया? तो अगर ऐसा है एडेंडो लगाइएगा, ये मिलेगा, और ये वाला जो आएगा वो इन तीनों के साथ इक्वल होगा। इसीलिए देखो ना, ये एक रेशियो है, ये एक रेशियो है, ये एक रेशियो, तीनों को ईच रेशियो बोल दिए, और ये इसके साथ इक्वल है। तो क्या हम बोले कि भैया कई बार ये जो रिजल्ट आएगा ना, यही मेरा आंसर हो जाएगा, एकदम इजी, एकदम सफा इजी। और कई बार जो आपका रिजल्ट आएगा आपको लाइक कि ये तीनों को ऊपर जोड़े नीचे जोड़े, जोड़ के -1/2 आ गया, हम यहाँ पे -1/2 लिखेंगे इन तीनों का बराबर, और उसके बाद इसका ऊपर वर्क करेंगे, तब मेरा रिजल्ट आएगा। वो वाला जो है वही थोड़ा बुद्धि लगाने वाला, ईच रेशियो वाला बुद्धि लगाने का कुछ नहीं है। बोलो आया कि बाउंसर गया? चलो छाप लेते। क्या लिखा है क्वेश्चन? देखो ध्यान से देखो, और हम फिर से बोल रहे हैं, 2 बात बोल दे रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन अपन लोग बनाने वाले हैं वो इतना इजी नहीं होने वाला है, तो थोड़ा सा बुद्धि लगाने की कोशिश करना। और दूसरा, हम जो करवा दे रहे हैं, अगर आया इस टाइप का क्वेश्चन तो जो हम करवा रहे हैं वही आएगा, इसीलिए हम सेलेक्ट कर लिए 7-8 क्वेश्चन। बोल रहे हैं क्या, इफ ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, बोल रहे हैं लेट अस प्रूव दैट ईच रेशियो इज इक्वल टू हाफ, और मतलब ये मेरे को भैया पता नहीं है कि x का वैल्यू कितना है, y प्लस z का वैल्यू कितना है, मेरे को पता नहीं है, मेरे को पता नहीं है। अब करके प्रूफ दिखाओ कि ये तीनों का वैल्यू या तो हाफ होगा या तो -1 होगा, या तो हाफ होगा या तो -1 होगा। मतलब पता है हमको बताना है कि ये जो भी है, ये जो भी है हमको नहीं पता, लेकिन इन दोनों का जो रेशियो है, ईच रेशियो, वो या तो हाफ है या तो हाफ है। आई होप की वैल्यू क्वेश्चन तो क्लियर। तो हम क्या किए, हम ये तीनों को अपना मन से कैलकुलेट कर लिए। हम ये तीनों को अपना मन से, अगर हम k का वैल्यू हाफ लाके दिखा दे, k का वैल्यू, इन तीनों का रिजल्ट k है, k अगर हम हाफ ला देंगे तो हो गया ये तीनों का वैल्यू हाफ। तो मेरा एक बात प्रूफ हो गया। दूसरा, ये तीनों का वैल्यू -1 होगा। कितना होगा? भैया हम इसको -1 नहीं ला पा रहे, लेकिन हम समहाउ ये वाला का रिजल्ट -1 लाके दिखा दे। तो ये अगर -1 होगा तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, वो भी क्या होगा? आया कि ऊपर से चल गया? पक्का मेरा बात समझ आ गया? ईच रेशियो का मतलब समझा कि ये एक रेशियो है, ये एक रेशियो, ये एक रेशियो, इन लोग तीनों का वैल्यू या तो इक्वल टू हाफ होगा -1 होगा, या तो हाफ होगा या तो -1 होगा। देखो ध्यान से, तो हम क्या किए, ये जो लिखा था बाबू x प्लस वाई प्लस जेड एंड y बाई प्लस z बाई, इसको हम अपना मन से k लेट कर लिए। क्या लेट कर लिए? ले सकते हैं ना। और k को हम हाफ लाके दिखा दें, मेरा काम खत्म हो गया। k कैसे हाफ लाके देखो, क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू k y प्लस z। क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू k, क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं z इज इक्वल टू k। किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? अब हम यहाँ पे लिखे x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, क्या हम x का जगह पे k y प्लस जेड लिख सकते हैं? हम ऐड मार रहे हैं, तीनों को ऐड मार रहे हैं, प्लस y की जगह पे हम ये लिख सकते हैं k z प्लस z k। सही बात? किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, देख लो k y 2 बार k y है, k z 2 बार है, k x 2 बार है, तो 2 अगर हम कॉमन ले लें और k भी सब में है तो k को भी हम, बोलो आया कि बाउंसर किया? ये बात समझ में आया सबको? 2k y 2k z 2k y 2k z 2k x, 2k कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x प्लस वाई प्लस। अब इसको काटना नहीं, ये कटता तब है ना, याद रखना, जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 नहीं होता है। मैथ का एक चीज है
वो हम लोग अभी इतना जरूरत पड़ता नहीं है, इसीलिए हम बताते हैं। अगर मान लो यहाँ पे 4 लिखा है, सपोज यहाँ पे स्क्वायर लिखा है, हम ये वाला x और ये वाला x को काट सकते हैं अगर उसका वैल्यू 0 नहीं होता। अगर लेकिन 0 होगा तो हम उसको काट 0 कभी कटता नहीं है ना, तो हम लोग इसको काटेंगे नहीं, क्योंकि यहीं से मेरा 2 रिजल्ट आएगा। तो हम दोनों को एक तरफ लाके कॉमन लेंगे, दोनों को एक तरफ लाके कॉमन लेंगे। तो क्या कर रहे हैं देख लो, x प्लस वाई प्लस जेड। अब जो बात हम बोल रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स है, इसीलिए हम ऐसे ही लिख रहे हैं और इसको थोड़ा सा समझ लो। इसीलिए पता है 10 और 11 का मैथ में पता है डिफरेंस क्या है, यही तो डिफरेंस है। इसीलिए तुम लोग हम बोलते हैं क्यों अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने। अभी जैसे है ना खाली काटा काटी खेलता है भाई, अब तुमको हो सकता है मैथ में डिफिकल्टी हो नहीं हो, 10 क्लास का मैथमेटिक्स इजी है, ये बात मान लो। 2-4 नंबर तुम्हारा कम आएगा ज्यादा आएगा अलग है, 10 क्लास का मैथमेटिक्स इजी है। तुमको यहाँ पे कई लोग ऐसा ना जिसको हम अभी भी 11 का मैथमेटिक्स पढ़ा देंगे समझ जाएगा, अभी भी आराम से समझ जाएगा। अरे भैया तुम समझेगा तो मैक्सिमम तुम्हारा फरवरी में एग्जाम होगा, मैक्सिमम फरवरी में एग्जाम होगा, फरवरी में खत्म हो जाएगा 10-12 तारीख तक, सही है। नवंबर एंड 15 दिन निकल गया, कितना दिन एग्जाम में, 2.5 महीना, 15 दिन एग्जाम होगा, 3 महीना। जो भी यहाँ पे मैथ पढ़ेगा 11 क्लास में, तुम जान लो मैक्सिमम फरवरी एंड का बाद मार्च 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। तो तुम कितना दूर है अपना, अगर 11 में तुम मैथ्स पढ़ेगा 3 महीना, कितना दूर है। सिलेबस हम लोग का कुछ बचा है नहीं, कुछ नया पढ़ाने वाले हैं कि 11 में फिर वो यूज होगा, नहीं तो सब पढ़ाई हुई है। तो जब तुम 3 महीना बाद पढ़ सकते हो तो आज भी तुमको पढ़ा ही सकते हैं। अगर सिलेबस बाकी रहता तो तुम बोल सकता थे भैया 3 महीना में आप जो पढ़ाइएगा वो वाला का हो सकता है 11 में यूज होगा, वो अगर हम नहीं सीखेंगे तो हमको नहीं आएगा, वो तो तुम्हारा खत्म हो चुका है। तो तुमको हम अभी भी 11 क्लास का मैथ पढ़ा देंगे और समझ जाएगा। कुछ लोग को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम तो सबको ही होगा, किसी को थोड़ा कम किसी को थोड़ा ज्यादा। वहां पे ना काटा काटी वाला खेला ही नहीं है, वहां पे थोड़ा ना लॉजिकली चलता है। तो देखा ही होगा भाई लोग का बुक, उतना काटा काटी का समझ देगा, इतना मोटा मोटा बुक, वहां पे थोड़ा बुद्धि लगता है। जैसे हम यहाँ पे ये दोनों को नहीं काटे, अब हम तुमको अभी समझाने जाएं तो उसमें टाइम लगेगा, इसलिए हम समझा ले रहे हैं। नहीं तो अगर हम इसको समझाने जाएं, ये दोनों काट देंगे, ये दोनों काट देंगे, तो देख ध्यान से, तुम्हारा -1 कभी जीवन में आंसर नहीं आएगा। ये दोनों कटेगा तो 1 आएगा, तो 2k इक्वल टू k इक्वल टू, तो वही तो लाना है, इसी को तो k लेट किए हैं और उसका वैल्यू हम हाफ, -1 वाला कभी नहीं आएगा। इसीलिए हम इसको लेफ्ट में लाए हैं और क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। देखो क्या कर रहे हैं, तो कोई भी चीज जब कटता है ना दोनों तरफ, याद रखना वो 0 नहीं होता है, 0 दोनों तरफ कभी कटता नहीं है। मतलब अगर x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू अगर 0 होता तो ये तुम नहीं काट पाता, समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक तरफ लाएं और दोनों को एक तरफ लाके यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ से तो कोई भी 2 टर्म का प्रोडक्ट अगर 0 होता है, कोई भी 2 टर्म का प्रोडक्ट अगर तो दोनों इंडिविजुअली 0 हो सकता है। तो हम कहा यहाँ से आइदर और कर सकते हैं, आइदर x प्लस, देख लो तो इसको जो हम आइदर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 लिख रहे हैं, हम उसको 0 बोल ले रहे हैं। हम बोल रहे हैं या तो ये 0 होगा या तो ये हो सकता है, ये लेकिन नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वो हमको यहाँ पे पता था, इसीलिए हम यहाँ पे इसको काटे नहीं। लेकिन वहां पे जाके हम उसको 0 बोल भी नहीं रहे हैं, हम आइदर कर रहे हैं, हो सकता है आइदर, और यहाँ पे और 1 - 2k इक्वल टू 0, तो 1 इक्वल टू k इक्वल टू, लो भाई k को तुम क्या लिखा है, तीनों रेशियो को बराबर लिखा है, तो इसको हटाएं, इसको हो गया प्रूफ, एक प्रूफ हुआ, -1 आया, समझे समझी भाई, पक्का झूठ नहीं बोली। अब देखो तुमको और भी तो मेरा बाकी है ना, अब देखो लिख रहे और, यहां से तो हो गया, अब यहां से एक हो गया आंसर ना हाफ वाला। अब यहां से क्या हम लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड, हाँ लिख सकते हैं, y प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस एक्स लिख सकते हैं, या फिर x प्लस जेड इक्वल टू -1, तीनों में से कुछ भी लिख सकता है तुम। हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं भैया y प्लस जेड इज इक्वल टू -x। अब तुम्हारा दूसरा भी आंसर आ गया। हम बोल रहे हैं कि भैया ये वाला और ये वाला तीनों k का बराबर है, तीनों को आप हाफ ला दिए, तीनों को हाफ ला दिए, तो आपका एक काम तो खत्म हो गया हाफ वाला। अब आया दूसरा काम नंबर 2 कि भैया ये जो चीज आया है 1 तो अभी तक नहीं आया ना, हम इसका भी वैल्यू बोल रहे हैं -1 है, इसका भी वैल्यू बोल रहे हैं, इसका भी वैल्यू बोल रहे हैं, लेकिन एज सच हम तीनों का लिए -1 ला नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी एक का -1 ला दें और तीनों अगर इक्वल है, मतलब तीनों का -1 हो गया, खत्म। देखिए क्या हम इसको लिख सकते हैं, x बाय y प्लस, लो y प्लस जेड का तुम वैल्यू निकालो, माइनस किस चीज का वैल्यू है ये -1, इसका, और ये इसका, और ये मतलब ये तीनों का वैल्यू आ गया।
तो each ratio is -1 और अब तुम अगर यहाँ से y प्लस z निकाला होता तो माइनस x आता, तुम x प्लस y निकाला होता तो माइनस तो तुम इसमें पुट करता कि x प्लस y का माइनस z माइनस z माइनस z। अगर हम यहाँ से निकाले होते x प्लस z तो आता माइनस y, यहाँ पे पुट करते y माइनस y, किसी से भी करते कोई फर्क। देखो यही हम बोल रहे थे, थोड़ा सा बुद्धि लगेगा, जो क्वेश्चन हम अभी करा रहे हैं बार बार बोले थोड़ा सा बुद्धि और थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। क्लियर है? अच्छा जल्दी से लास्ट में खाली लिख देंगे क्या, each रेशियो इज इक्वल टू हाफ और -1 प्रूव। अच्छा कुछ काम का ही चीज पूछी, रुक जाओ। देखो वो बोली कि आप तो बोले each रेशियो में एडेंडो लगाना है, हम बोले एकदम हाँ, ये तीनों को तो हम जोड़ते हैं x प्लस वाई प्लस ये तीनों को भी जोड़ते हैं y प्लस z प्लस x प्लस z प्लस x प्लस तो 2x प्लस 2y प्लस 2z, 2 कॉमन ले लेते हैं, ऊपर में x y z और नीचे में ऊपर में x y z नीचे भी x y z, सही है? तो हाफ आ जाता, क्या आ जाता? हाफ आ जाता, क्या आ जाता? -1 कैसे निकालते? इसीलिए वाला भी, तो क्या वहां से -1 निकाला जा सकता था? निकाला जा सकता था, थोड़ा सा अलग रास्ता मोड़ना पड़ता, तो वहां से भी निकल गया, यहाँ से भी निकल गया, तो दोनों को आप दो तरीके से एक ही चीज को काहे ले जाने 15 मिनट बर्बाद करने। समझ में आया कि नहीं? ईच रेशियो दिखेगा, आंख बंद करेंगे, लगाएंगे, बस -1 वहां पे था ना, इसलिए वो रास्ता नहीं लिए थे, वो रास्ता भी लेते तो कुछ गलती नहीं होता। अगर होगा तो थोड़ा देर बाद मन करेगा तो बता भी देंगे कि कैसे ईच रेशियो को हम लोग वो वाला को ईच रेशियो वाला टाइप से बताते हैं। आ गया नया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, नया क्वेश्चन। चलो इसको 1 मिनट में छापो जल्दी से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम पहले भी बोले और बार बार बोल रहे हैं, पहले ही बोले बार बार बोल रहे हैं, थोड़ा सा ये क्वेश्चन में ध्यान, और थोड़ा सा भैया सीखने के लिए कि हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे, जितना क्वेश्चन बना रहे हो वो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम ये क्वेश्चन नहीं बना पाएगा। सीधा बात, तुम नहीं बना पाएगा इसका ये मतलब नहीं एग्जाम में नहीं आएगा। ये दोनों चीज को एकदम क्लियर कर लो कि भैया यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है, डेंडो है ना, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखें। क्या ध्यान रखने का कि अगर कोई 3 चीज इक्वल टू दिया है और कोई और 2-3 चीज को इक्वल टू प्रूफ करने बोल रहा है, मोस्टली ये वाला क्वेश्चन, मोस्टली ये वाला क्वेश्चन, इसका हम ईच रेशियो निकालते हैं, उसका जो भी वैल्यू आता है उसको यहाँ पे लिखते हैं, इसको इससे इक्वेट करते हैं, फिर इससे, तो ये वाला टाइप का डेटा आ जाता है। क्या बोले फिर से कि कोई एक क्वेश्चन मेरे को नहीं आता, इसका मतलब नहीं वो एग्जाम में भी नहीं आएगा, और कोई एक क्वेश्चन में थोड़ा कुछ अगर ध्यान रखने का तो हम उसको कैसे हटा दें, हम उसको धीरे धीरे बोल के इंपॉर्टेंट बोल के तुमको ध्यान करवा सकते हैं। हटा कहाँ से हमने कि जब भी कोई 3 इस टाइप का डेटा इक्वल में दिया रहेगा और 3 ही उसका प्रूफ करने दे रहा होगा इस टाइप का, अभी और भी 2-3 क्वेश्चन ऐसा देखेंगे, तो मोस्टली ये क्वेश्चन ईच रेशियो निकालते हैं हम एडेंडो का यूज करके, जो भी वो आता है उसको यहाँ पे इक्वेट करते हैं, इक्वेट करने के बाद इससे इसको इक्वेट कर देंगे, फिर इससे इसको इक्वेट कर देंगे, इससे तो तुम्हारा वो तीनों टाइप का डेटा, अभी और भी ऐसा 2-3 करके दिखा रहे हैं। बोलो क्लियर है? अब आया भैया कि एडेंडो आप लिखिएगा। देखो अभी और कितना दिक्कत है, दिक्कत अभी तक तो खत्म ही नहीं हुआ है। पहला तो हो गया क्वेश्चन का आइडेंटिफिकेशन कि एडेंडो बेस्ड क्वेश्चन है। अब आया दूसरा कि भैया लिखा क्या है, खुद से चेक करके देखें। अगर हम सारा को ऐड मारेंगे तो B और B कट जाएगा और कुछ नहीं कटेगा, तो A 2 बार हो जाएगा, B 1 बार होगा और C 2 बार होगा, पता है 2A प्लस B ऐसा कुछ आएगा। नीचे का जब आप लिखिएगा तो A आपका कट जाएगा और कुछ कटने वाला, अब देखो B 3B 3C 2A 3B 3C 2A, लो भाई कटेगा कुछ, इतना कॉम्प्लेक्स डेटा को हम यहाँ लिख, हाँ ये एडेंडो का वैल्यू है, ये एडेंडो का, इसको यहाँ लिख के भी उतना सिंपल डेटा हम ला पाएंगे। तो हम क्या चाहते हैं ना, हम इस तरीके से थोड़ा सा रेशियो को मैनिपुलेट कर लें कि इसका सारा टर्म या तो कट के हट ही जाए और कुछ न्यूमेरिक वैल्यू बच जाए, लाइक कि 5/8 3/6 5/3 3/5 ऐसा कुछ आ जाए। आ रहा मेरा बात समझ में, या तो 1 आ जाए,
तो हम क्या करेंगे ना, ऊपर नीचे कुछ कुछ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में बिफोर राइटिंग एडेंडो। और इतना तो कम से कम जानते हैं, अगर हम कोई भी दो चीज में ऊपर नीचे अगर सेम चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं। अरे भैया x/2 लिखा हुआ है इक्वल टू 1, तुम बोलेगा हम 2x/4 लिखेंगे, एक ही आया क्या लगाएगा, एक ही आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें 2/2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा, इसमें भी 2/2 तो बोलेगा भैया इसमें तो कर नहीं रहे। अरे क्या दिक्कत है, हमको नहीं लगा नहीं कि हम ये दोनों का 2 कट जाएगा तो जो है वही है, ये दोनों का भी 2 कट जाएगा तो जो है ये। जब तुम अब लिखेगा ना, अब तुमको एडेंडो देखो एक तो न्यूमेरिक वैल्यू देगा, तो ये ध्यान ही ना रखने का है कि इन दोनों में करना है इसमें नहीं करना है। हाँ डायरेक्ट नहीं करना, वो समझ में आ रहा था कि डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स आ रहा था, उससे सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता है। अब देखो, अब अगर हम ये लिखते हैं तो कहा जाएगा, देखो 2b a प्लस सी माइनस बी, 2a 2b 2c। और ये तुम कर लिया, अब तुम्हारा क्वेश्चन एकदम हल हुआ है। देखो ये 2a 2b b प्लस सी माइनस a 4a 2b 4c। तो ऊपर में हो गया 2b, b कट गया b, नहीं सॉरी तो एक बार में ले रहे 4b माइनस b 3b, a 2a c 2c बाय 2a 4a 5a 5a 2b 2b 8b 5b c 4c। अब देखो ऊपर नीचे दोनों में, ऊपर 3 कॉमन a प्लस बी प्लस सी, नीचे 5 लो आया कि बाउंसर चल गया, आया कि बाउंसर चल गया, 3/5 आ गया ना। क्या चीज करके आया, एडेंडो का। और एडेंडो का रिजल्ट ही तो भैया जब से वीडियो स्टार्ट हुआ तब से बोल रहा है इस रेशियो का बराबर होता है। इसको 3/5 लिखो, ये दोनों को इक्वेट करो, फिर ये दोनों को इक्वेट करो, फिर तीनों का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, किसी दो से मेरा काम। तो जब किसी दो से मेरा काम हो जाएगा तो ऑब्वियसली पहला दोनों से करवाएंगे, उससे क्या करवाएंगे। तो लो भाई अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे b बाय a प्लस इज इक्वल टू a प्लस सी माइनस b प्लस सी माइनस इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c बाय 2a प्लस b इक्वल टू 3/5 इक्वल टू। तो अगर आपका पूरा का पूरा काम सबसे हो ही सकता है तो क्या हम ये वाला जो वैल्यू मेरे को दिया हुआ है, चेक करके खुद से देख लो, क्या ये जो मेरे को वैल्यू दिया हुआ है क्या हम इसको इससे इक्वेट नहीं कर सकते हैं। तो इससे इक्वेट करेंगे तो b बाई इक्वल टू, दोनों b को एक तरफ करो, दोनों a को एक तरफ, क्या होगा 5b 3a प्लस इधर कर रहे हैं 2b, a के नीचे b दो, अब b के नीचे सॉरी a के नीचे बोल रहे हैं, a के नीचे 3 तो 2 दो, अब b के नीचे देखो ना ये तो चाहिए नहीं बाई 2, तो इसको इधर दे दो। a के नीचे 2 गया, b के नीचे, अरे भाई इसको इधर क्रॉस करने का वही तो है, एक पार्ट आ गया ना, दूसरा पार्ट करेंगे ना तो उससे c/4 वाला पार्ट देखो, a प्लस सी माइनस बी बाई b प्लस सी माइनस a इक्वल टू 3/5, सही है, इक्वल टू। रुक जाओ खत्म कर दे रहा है, क्रॉस मारेंगे 5a प्लस 5c 5b 3a 3b 3c माइनस 3a, सही है। a b c तीनों है ना, ओ वैल्यू आएगा इससे, किससे कर लेते हैं 5 आएगा देख लेते हैं। दोनों a को एक तरफ लिए 8a ना, दोनों c को एक तरफ लिए 2c प्लस 2c, और दोनों b को एक तरफ लिए 8b इक्वल टू, चलो यहाँ से रिप्लेस मारेंगे। देखो यहाँ से तुमको a और b का रिलेशन आया, तो वहां से तुमको या तो a और c का लाना पड़ेगा या तो b और c का लाना पड़ेगा, मतलब कुछ भी तुमको करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, c को रखना पड़ेगा, और a और b फिर दोनों को नहीं रख सकते हैं, a और b दोनों में से किसी एक को रखेंगे, नहीं समझा, c तो चाहिए ही, और अगर ये तीनों रहेगा तो फिर तीनों एक साथ कैसे रेशियो बनाएगा। हम एक्चुअली क्या करना क्या चाह रहे हैं, b/3 इक्वल टू a/2 आ गया, अब हम करना चाह रहे हैं कि a/2 का वैल्यू अगर c/4 से इक्वल हो जाए या फिर b/3 का वैल्यू भी c/, मेरा तीनों इक्वल हो जाएगा।
तो हम क्या चाह रहे हैं, यहां से हम एक को भगाएं, तो भैया किसको भगाते हैं, या तो बी को या तो ए को, सी को नहीं, सी को तो रखेंगे पक्का। तो देखो 2b का वैल्यू, ये तो मेरा आ गया है, हम खाली रिप्लेस करने के लिए 3a है, 2b का वैल्यू चलो 8a को रखें, 2c को भी रखें, 2b का वैल्यू 3a है, तो 8b का वैल्यू 12a होगा, 12 हाँ 12 ये होगा a, देखिए 2b हटाओ, इसको 4 को लिख सकते हैं, 4 इंटू 2b, और 2b का वैल्यू कितना है 3a, तो ये 8a प्लस माइनस आया 12 समझ में, 2b का वैल्यू 3a है, ये दोनों को एक पार ले आए, माइनस 4a प्लस 2c इक्वल टू, किसी को तकलीफ जरा भी नहीं है, हम इसको काट सकते थे लेकिन काट नहीं रहे, हाँ हम इसको काट सकते, ये वाला लिखा है एक लाइन, हाँ एक लाइन मिटा रहे हैं, तो देख लो माइनस 4a प्लस 2c इज इक्वल टू, इसको वहां लेके चल गए, तो ये हो गया उधर जाके इधर, और ये इधर, तो 2c इज इक्वल टू, a के नीचे 2 दे दो, c के नीचे 4, तुम खुद से ही चेक करके देखो, a/2 को एक आदमी है भाई, उसका वैल्यू c/4 का ही बराबर है, a/2 को एक आदमी है भाई, उसका वैल्यू b/3 का ही बराबर है, तो a/2 b/3 के ही बराबर है, a/2 c/4, अरे भाई हम यहाँ पे खड़े हैं, मेरा जितना वैल्यू है उतना निधि का भी है, मेरा जितना वैल्यू उतना रितिका का भी है, इसका क्या मतलब है, हम निधि और रितिका तीनों क्या इक्वल है, तीनों इक्वल है, अगर मेरा इससे भी इक्वल है, मेरा इससे भी इक्वल है, तो हम लोग तीनों ही, therefore a/2 b/3, और भाई हम फिर से बोल रहे हैं, क्वेश्चन लेंदी था ऑब्वियसली यस, क्वेश्चन में ध्यान रखने वाला था ऑब्वियसली यस, मेहनत करके बनाना सब कुछ यस है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा ये नो नहीं है, ये भी यस है, समझ में आया, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, अब एग्जैक्ट यही आएगा हमको नहीं पता, इस टाइप का अगर आएगा तो हम बार बार बोले जो हम करवा रहे वही आएगा, जो हम करवा रहे हैं वही आएगा, उसका हम गारंटी दे रहे हैं, 7-8 क्वेश्चन अभी करेंगे, अभी 2 हुआ ना, और भी करेंगे, जल्दी से लिखो जितना हो रहा है, कि पहले हम पहचानेंगे कैसे कि क्वेश्चन एडेंडो बेस्ड है, तो एडेंडो बेस्ड का पहला है पहचान है इधर इच रेशियो, कहीं पे भी लिखा नहीं है, दूसरा एडेंडो बेस्ड का पहचान है कि 3 डेटा दिया रहता है, इस टाइप का 3 डेटा प्रूफ करने दिया रहता है, तो जान लेगा ना मोस्टली इस टाइप का डेटा कैसे प्रूफ होता है, अभी किया ना कि जो 3 लाना था ये दोनों को एक पार्ट से दिखा दिए और इसको दूसरा पार्ट से दिखा दिया, मतलब तीनों, ये भी वैसे ही होगा, ये वाला का कुछ इस रेशियो का वैल्यू निकालेंगे, उसको यहाँ पे लिखेंगे, जो भी वो आएगा उसको इससे इक्वेट करेंगे, मान लो एक पार्ट आ गया, और फिर जब इससे इक्वेट करेंगे तो तीनों का, मतलब तीनों से करने की जरूरत नहीं आ रहा है, तो ये देख के समझ में आ रहा है कि एडेंडो का क्वेश्चन है, किसका, थोड़ा। दूसरा बात क्या है जो बात बार बोल रहे हैं कि कोई क्वेश्चन हमको नहीं आता इसका मतलब नहीं एग्जाम में नहीं आएगा, तुम्हारा काम सीखने का है, जो आता है इस टाइप का तुमको अगर एबीटीए है ना, ढेर सारा टाइप में क्वेश्चन है, जो लोग एबीटीए बनाता होगा उसको बार बार ये वाला टाइप का मिलता होगा और वो बार बार स्किप कर देता होगा, क्यों, क्योंकि इसको अल्टरनेट बना लेते हैं हम लोग, है ना, लेकिन अगर कभी अल्टरनेट नहीं बना पाए तो फिर क्या करेंगे, क्लियर है। दूसरा हो सकता है अल्टरनेट हम बना भी दे, तो मेरा बुक में जो है तुमको सीखना पड़ेगा ना। तीसरा एडेंडो का क्या है भैया, एडेंडो होता क्या है, सबका न्यूमरेटर जोड़िए सबका डिनोमिनेटर जोड़ दीजिए, जोड़ के देख लेते हैं कुछ मिलेगा, देख लो कितना कॉम्प्लेक्स डेटा मिलेगा, ay bx cx az bz cy, लो भाई नीचे में a प्लस बी, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं हिलेगा भी नहीं, जो लिखा है ना सिंपल है भी नहीं, एक्चुअली इसका एडेंडो और कॉम्प्लेक्स होगा, इसका एडेंडो और कॉम्प्लेक्स होगा, तो हम लोग अभी क्या सीखे, एडेंडो लिखने से पहले हम लोग कभी कभी मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो क्या मल्टीप्लाई करें कि मेरा काम सहज हो जाए, देखो सी वाले में सी बाई सी होगा, क्यों होगा हम सोच के बता रहे हैं, बी वाले में बी बाई बी होगा, ए वाले में ए बाई, क्यों करेंगे देख लो, अगर हम इसमें सी और सी मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ए सी वाई, ए सी और इसमें ए बाई ए मल्टीप्लाई होगा ना, देखो ए सी वाई कट जाएगा, इसमें हम किए हैं बी बाई बी से मल्टीप्लाई, बी बाई सी होगा बी सी एक्स, क्या होगा बी सी एक्स, आया कि नहीं समझ में आया, बी सी एक्स समझ में आया कि नहीं आया, तो हम क्या करने वाले पता है, तीनों में बी वाले में बी बाई बी, सी वाले में सी बाई सी, ए वाले में मल्टीप्लाई करके एडेंडो लिखने वाले हैं, उसका रिजल्ट ही 0 हो जाएगा, मतलब इच रेशियो जाएगा ना वो इक्वेट मारेगा, पूरा काम इजी हो जाएगा, आया। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करें, हिंट मिला, हाँ मिला, सी वाले में सी बाई सी, हो सकता है सी वाले में ए बाई ए होता, हो सकता है, तो लिख के तुम देखो भी तो कि तुम्हारा डेटा मल्टीप्लाई करके एडेंडो लिख के सिंप्लीफाई हो रहा है कि और कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, समझ में आया, कि हम इसमें बोलेंगे हम ए बाई ए से करेंगे, हम बोले कर दे भाई,
तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर वाई, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर वाई कभी नहीं आएगा। तो जो सिंपल लिखा था सिंपल आता वो और कॉम्प्लेक्स आ रहा है, तो हमको क्या करना है इसमें सी बाई सी ए वाई माइनस गारंटी बस एक चीज का है कि जो हम करवा रहे हैं वही आएगा, इसका हम एकदम गारंटी दे रहे हैं अगर यहां से क्वेश्चन आएगा तो, क्योंकि हम खुद भी सेलेक्ट करके क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत सोच के सेलेक्ट किए क्वेश्चन को। जो एकदम कॉम्प्लेक्स है उसको तो हम लिए भी नहीं है। लो एडेंडो मार दो, एडेंडो मार दो, खेला ही खत्म हो जाएगा। लीजिए भैया एडेंडो, ए सी वाई बी सी एक्स बी सी एक्स ए बी जेड ए सी वाई होल बाय ये हो गया सी स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर। सही है, ये पूरा ऊपर का कट गया, पूरा ऊपर का कट गया। 0 बाई सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 0 बाई एनीथिंग इज, मतलब इच रेशियो का वैल्यू क्या है, इच रेशियो का वैल्यू 0। बोलो आया? तो इतना तो हम लिख लिए, इतना लिखने के बाद इसको थोड़ा सा यहाँ कर दे रहे। सही है, अभी मेरा क्या हुआ, इच रेशियो का वैल्यू है, पता है एडेंडो कंप्लीट हुआ है। हम क्या बोले, कई क्वेश्चन एडेंडो विल बी द आंसर, कई क्वेश्चन एडेंडो करके जो रिजल्ट आएगा द रिजल्ट विल बी द आंसर। ये क्वेश्चन है रिजल्ट आंसर आने वाला है, जैसे इसका पीछे वाले में भी रिजल्ट आंसर आने वाला है। बोलो कोई दिक्कत है किसी को भी? तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो चीज लिखा है इसी को 0 से इक्वेट करेंगे, 0 से। अब हम बहुत खर्चा किए हैं तो मेरा तो मेहनत बचेगा ही बचेगा, है ना। तुम लोग खर्चा नहीं किया, तुम लोग भी खर्चा कर, अरे छोटा हो जाओ बड़ा हो गया ना। ये वाला को एडेंडो से इक्वेट कर रहे हैं हम। तो ये जो वैल्यू लिखा है दो तरीका तो ये वाला जो वैल्यू लिखा है इसका ऊपर तुम लोग लिख लेगा, 0 से इक्वेट किए, पक्का पक्का। और अगर आप इसको 0 से इक्वेट कीजिएगा तो ये वाला भी 0 से इक्वेट होगा, c बाई ए वाई माइनस बी एक्स, सही है, बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर से मल्टीप्लाई होके 0, ये नीचे डिवाइड आके 0। तो क्या हम यहां से बोल सकते हैं ए वाई माइनस बी एक्स इज इक्वल टू, इसको उस पार लेके जाइए, सही है, सही है। अब आपको तुमको क्या चाहिए, x के नीचे a चाहिए, y के नीचे b, x के नीचे a, y के नीचे आगे एक पोर्शन, आगे एक पोर्शन, सेकंड पोर्शन, ध्यान से देखेगा, सेकंड b cx माइनस az बाय इज इक्वल टू, ये भी तो इच रेशियो का वैल्यू है, तो ये मल्टीप्लाई होके 0, ये डिवाइड होके 0, हाँ यार, तो क्या हो जाएगा cx माइनस cx इज इक्वल टू, a के नीचे आपको x चाहिए और c के नीचे आपको z चाहिए, सही बोले? अच्छा उल्टा, z के नीचे c चाहिए और a के नीचे, अच्छा यहाँ पे a बाई x दिया है, नहीं x बाई सही है, तो a के नीचे this और z के नीचे, तो लीजिए मेरा भाई x बाई a इक्वल टू z बाई c, तो x बाई a y बाई b के बराबर है x बाई a, मतलब ये तीनों क्या है, therefore x बाई a। एक क्वेश्चन है पता है सीखने का क्या है, सीखना नंबर 1 इस क्वेश्चन में, सीखना नंबर 1 इस क्वेश्चन में कि तुमको सीखना है कि ये क्वेश्चन एडेंडो बेस्ड है, वो पहचान ज्यादा जरूरी। दूसरा डायरेक्ट एडेंडो लिखाएगा कि कुछ मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्ट लिखाता है आसान है, कुछ मल्टीप्लाई होगा तो थोड़ा सा तो मुश्किल है वो। अब वो मुश्किल क्या है, फिर से क्या बोलेंगे, सेम बात ना, जो करा रहे हैं वही आएगा, अगर आएगा यहाँ से तो जो करवा रहे हैं वही आएगा। ये लिखा है इसका पीछे वाला कि बचा हुआ है, बचा हुआ है, चलो जो बचा उसको लिखेंगे। देख लो ये वाला जो क्वेश्चन है हम लोग का, ये वाला जो क्वेश्चन है हम लोग का, ये वाला क्वेश्चन लाइन है, फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, और जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा, जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ध्यान से देखना, तो फिर जाके ये वाला डेटा आ रहा है ना, तो जाके ये वाला डेटा आ रहा है, और फिर हम इसी को 0 से, तो देख लो पहले ये लाइन है मेरा क्वेश्चन लाइन, देन मल्टी, देन गेटिंग, देन इक्वेटिंग विद, देन ये और ये, फिर ये, क्लियर है ना, कंफ्यूजन ना होगा। ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक लिखाया और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लिखाएगा, फिर ये लास्ट लाइन, क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम? इसके बाद
क्लियर हो रहा है ना? थोड़ा थोड़ा हम थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है, कुछ करने का नहीं है। चलो लिख लो इसको, देख लो। क्वेश्चन है ये हम लोग का 61, क्वेश्चन है ये 61। सेम देखो, थोड़ा सा फिर से, थोड़ा सा फिर से क्या करना है, ये एक, ये एक, ये एक, 3 डेटा दिया है। अब मेरे को इसको प्रूफ करना है। ऐसा क्वेश्चन किससे बनता है? एडेंडो से। एडेंडो से बनेगा, लेंदी होगा थोड़ा सा। तो हम लोग एक और तरीका सीखने जा रहे हैं एडेंडो के अलावा, कि अगर कोई 3 चीज को हम ऐसे प्रूफ कर दें, क्या हम बोल सकते हैं मेरा एक्चुअली ये प्रूफ हो गया? क्योंकि तीनों का इन्वर्स अगर इक्वल होगा तो हम तुमको यही लाके दिखा दे रहे हैं, और ये अगर इक्वल होगा तो वो भी इक्वल। देखो ध्यान से, अगर कोई 3 रेशियो लिखा है, टक 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 3 रेशियो लिखा है, अगर हम तीनों से 1 माइनस कर दें, तीनों से 1 माइनस कर दें, तीनों से 1 ऐड कर दें, तीनों से 1 ऐड कर दें, तीनों में 2 मल्टीप्लाई कर दें, मतलब कुछ भी अगर तीनों में हम करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। कुछ भी चेंज आएगा? नहीं आएगा। पक्का? तो तुम सोच के देखो, अगर हम 1, 2 और 3 तीनों से 1 माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 1 माइनस, जो भी हम लिख रहे हैं तीनों का लिख तो सेम ही रहे है ना, एंड 1 माइनस, देखो सही है। तो हमको ये बात बार बार ये बोल हम इसीलिए रहे हैं, ध्यान रखने के लिए बार बार एक बात इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि आफ्टर 5.3 का एग्जाम्पल लगभग 57 के बाद और 60 ऑलमोस्ट 65 तक जितना भी क्वेश्चंस दिया है, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन 66 तक ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तुमको बुद्धि लगाना पड़ ही रहा है। लगभग हर क्वेश्चन में तुमको कुछ ना कुछ बुद्धि लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे नया बुद्धि लगाना थोड़ा सा पड़ा, क्यों किया वो हम तुमको समझा देंगे। देखो यहाँ पे a प्लस बी आएगा, यहाँ से पता माइनस से माइनस भी होगा, कट जाएगा। ये वाला डेटा खाली बचेगा, ये वाला बचेगा। आया? नीचे में सबका a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस से रहेगा, वो सही बात है, लेकिन डेटा देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया। आया के ऊपर से गया। तो हम अगर इसका एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेंगे तो ये होगा a प्लस बी, सही बात, माइनस, पक्का। दूसरा ध्यान से देखना, अगर हम इसको हटा दें, एक तरीका, यहां पे जो a प्लस बी लिखा है, हम जानते हैं अगर कोई डेटा ऐसे लिखा है 2 प्लस 3 बाई एक्स, हम पता है इसको 2 बाई एक्स प्लस 3 बाई एक्स बोल सकते हैं। इफ आई वॉन्ट, अगर कोई डेटा ऐसे करके लिखा है a प्लस बी प्लस एक्स बाई एम, हम इसको a बाई एम, b बाई एम लिख सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि 2 बक्सा एक साथ रहे, 2 एक साथ रहे, एक अलग रहे, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो a प्लस बी से इसको भी डिवाइड मार रहे हैं, a प्लस बी से इसको भी, इसको क्यों मार रहे हैं, क्योंकि 1 बन जाएगा। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, बुक वाला लोग डायरेक्ट कर दिया है, तो तुम देखेगा तो तुमको देख के थोड़ा समझ में नहीं आएगा कि काहे किया, क्यों किया, क्या किया। देखो आया के ऊपर से किया, आया के ऊपर से किया, ये दोनों कटा, सी बाई ए प्लस बी, ए बाई 1 माइनस, सही है, 1 1 1 कटा, माइनस 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 कटा, देखो इतना लिख सकते हैं के ऊपर से किया। क्या अभी मेरा वैल्यू प्रूफ हुआ है? नहीं, अभी मेरा वैल्यू प्रूफ नहीं। जल्दी से लिखो क्वेश्चन नंबर, ये जो ऐसे, अच्छा क्वेश्चन लाइन जरूर लिखना है बाबू, क्वेश्चन लाइन जरूर लिखना। हम ये a प्लस बी प्लस सी है ना, देखो इसको हम 3 टुकड़ा करते हैं, तो a बाई ए प्लस बी, b बाई ए प्लस बी, c बाई ए प्लस बी लिख सकते थे। यस, हम उसको लिखे नहीं, क्यों? क्योंकि हम a प्लस बी को अगर एक बॉक्स समझेंगे ना, a प्लस बी को अगर ये दोनों पता है, ये दोनों अभी समझ में आया? समझी कि नहीं समझी? क्या चीज? अरे भाई इसको एलसीएम ले लेगी तो फिर यही चल जाएगा। हमको ये हटाना इसलिए तो हम एलसीएम नहीं लिए, उसको ब्रेक किए,
समझी कि नहीं समझे? अभी हमको तो ब्रेक किया हम उसीलिए क्योंकि हम उसको मिलाना नहीं है, मिलाना चाहते तो हम उसको क्यों लिए करते हैं। जल्दी से लिखो। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना, थोड़ा सा मेहनत और थोड़ा सा ध्यान रखेगा, जाके घर पे भी बनाना। तीनों को कन्वर्स कर रहे हैं। देख लो इधर ये जो लिखा है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, C प्लस ए, है ना? वेरी गुड, इसको बोलते हैं इन्वर्ट टेंडो। अब हम क्या कर रहे हैं, हम जानते हैं ना, ये सब जो नाम वाम है ना, ये सब बेकार का बात है। जो तुम किसी एक में करेगा, तीनों में अगर वही कर देगा, उसका वैल्यू में कोई चेंज तो तीनों को हम पलटे हैं, वैल्यू में कोई चेंज। तो अगर हम तीनों के साथ, आपका पास a प्लस बी है, आप अगर उसका साथ c जोड़ दीजिए, मतलब आप क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर में किसी एक पर्टिकुलर रेशियो का डिनोमिनेटर को ऐड कर रहे हैं, तो ये a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो जो काम इसमें किया वो काम इसमें भी करेंगे, तो हम इसमें ये ऐड कर सकते हैं, और इसमें हम देखो तीनों का a प्लस बी प्लस सी, तीनों का a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। बोलो बात समझ में आया? तो हम क्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखो, और कैसे लिखे वो भी समझा दे रहे हैं। तो a प्लस बी बाई सी, a प्लस बी बाई सी, अब हम नाम बोलेंगे इसको, b प्लस सी एंड c प्लस a, c प्लस a। बोलो आया? अब हमको, अब अगर नाम बोलना चाहे, ये पता है क्या है, कंपाउंड। कंपाउंड जब हम लोग करते हैं ना, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, उसमें ये कॉम्पोनेंडो है। क्या है? किसी भी एक रेशियो का डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर को जोड़ देते हैं, डेनोमिनेटर जैसे रहता है वैसे। नहीं भूल गया, देखिए x बाई 2 प्लस y बाई 3, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 बाई 2, इसको कॉम्पोनेंटो बोलते हैं। माइनस किए, ऊपर माइनस नीचे प्लस, या ऊपर प्लस कॉम्पोनेंटो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पोनेंटो। हुआ कैसे होगा पता है, तीनों का साथ 1 ऐड कर देंगे और एलसीएम ले लेंगे, तीनों का साथ। और अगर किसी भी रेशियो में तीनों में सेम नंबर ऐड करें, सबट्रैक्ट करें, कुछ भी करें, उसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। आया मेरा बात समझ में? तो ये क्या किया पता है, यहाँ पे कॉम्पोनेंटो, जो कि आज तक हम लोग को एक भी क्वेश्चन में सिर्फ कॉम्पोनेंटो का जरूरत नहीं पड़ा। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो बहुत में लगा है, सिर्फ कॉम्पोनेंटो। अब अगर ये तीनों से कट जाएगा, ला दिए तो तीनों को इन्वर्ट कर दे रहे हैं। देखो समझ आया कि नहीं आया? समझ सबको आया होगा। ये वाला ध्यान रखने का चीज है, तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, भूल नहीं सकता है, और उसके लिए दो बार एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि हम क्वेश्चन देखें, हमको पता चल गया कैसे बनना है। डिवाइड मारे, 1 1 काटे, इन्वर्ट किए, तो बोलेगा इन्वर्ट करके जो आप यहाँ पे कंपोनेंटो किए हैं वो तो यहीं पे भी कर देते हैं। हम बोले हाँ, तो ये हो जाता है c बाई a प्लस बी बाई ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी बाई बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, तीनों को ऊपर का काट देते, बचता का 1 बाई ए प्लस बी, 1 बाई बी प्लस सी, 1 बाई सी प्लस ए, ये चीज आता। इसीलिए पहले उसको कन्वर्ट किए, इन्वर्ट किए, इन्वर्ट करने के बाद ये काम किए। आया कि ऊपर से चल गया? पक्का? चलो जल्दी। बुक में 11 का 1, 11 का 1, बस कुछ नहीं करना है। एडेंडो बेस्ड क्वेश्चन है, ईच रेशियो वाला, खाली एडेंडो करेंगे आंसर आ जाएगा। मतलब उसको इक्वेट करके कुछ करना करने का जरूरत, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे फिर एडेंडो करेंगे, उसका जरूरत। मतलब बुक में जो 2 क्वेश्चन दिया वो एकदम इजी है, और वो वाला भी एग्जाम में देता है, वो दिया तो तुम्हारा एकदम इजी हो जाएगा। खुल जा भाई जल्दी, बहुत अच्छा हाइट है। देखो क्या बोले, अब भी उसका जो ट्रेनिंग लगेगा, ट्रेनिंग लगेगा। देखो हरियाणा का गर्ल्स लोग देखो हाइट तो लोग जाता है। इफ x बाई वाई बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड नॉट इक्वल टू, मतलब पता है इसका क्या, x प्लस वाई प्लस जेड कहीं भी काट सकते हैं हम, जीरो को नहीं काट सकते हैं, जीरो नहीं है, मतलब जीरो के अलावा कुछ है। मिल गया ना आग बंद करने वाला वर्ड? आग बंद करो, एडेंडो करो, आग बंद करो, और एडेंडो करके जो वैल्यू आएगा ना वो ये वाला का इक्वल आएगा। वाई बाई जेड प्लस जेड बाई जेड है एक्स बी, सही है। क्या करना है, आग बंद करना है।
क्या करना पागल, एडेंडो नहीं करना, आंख बंद करना, ईच रेशियो दिखेगा, क्या करना है, आंख बंद कर, देखेगी रहे आंख बंद, क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड, अरे तोड़ दो बेंच, जो खिलाने का पैसा हम जमा कर रहे हैं 2-3 दिन से, उससे बेंच बनवा लेंगे, बेंचे को चाट लेगा, फिर खाने का तो पैसा बचेगा नहीं। 14 तारीख से कितना तारीख हो गया आज, 16, तो हम पैसा जमा कर रहे हैं अभी, बेंच टूटा उसी का बेंच बना लेंगे, जेड बी एक्स सी, जेड है एक्स बी, सही है, सब x वाले को एक साथ लेके कॉमन लो, x वाला x वाला x वाला x कॉमन लो, अंदर में बचेगा यहाँ से a c, सब y वाले से y कॉमन लो, यहाँ से बचेगा b, यहाँ से a, तुम लोग एक साथ पेयर अप कर लेना, तीनों x वाले को इकट्ठा लिख लेना, फिर कॉमन ले, तीनों y वाले को इकट्ठा ले लेना, फिर कॉमन ले, तो एक लाइन तुम्हारा बढ़ जाएगा। z c भाई से z भाई सबको कॉमन लिए, तो c प्लस b, ए भाई सी बी ए लिखे, ए बी सी लिखे, सी बी ए लिखे, कुछ भी लिखे भाई, है तो ए प्लस बी प्लस सी ना, तो क्या नीचे से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन होगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या अंदर से x प्लस वाई प्लस आया, और तुमको पता है क्या बोला है, x प्लस वाई प्लस जेड, 0 नहीं है, 0 बाई 0 नहीं कटता है, 0 बाई 0 नहीं कटता है, ऊपर 0 लिखा नीचे 0 लिखा, काट दिए, नहीं नंबर कटता है, तो बोला है कि वो 0, तो भैया अगर 0 नहीं बोला होता तो हम अपना मन से मान लेते हैं कि हम इसको काट रहे हैं, इसका मतलब है हम x प्लस वाई प्लस 0 को 0 नहीं मान रहे, 1 बाय एडेंडो करके जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट का ही नाम एच रेशियो है, मतलब ये वाला तीनों चीज जो है ना भैया, आप इसका बगल में इक्वल टू डाल के ये वाला भाई को ले आके लिख सकते हैं, और अगर जरूरत रहता तो उसको लिख के काम भी करते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है तो उसको लेके काम नहीं करना। ये खत्म ही हुआ मेरा आंसर, और ये सबसे ज्यादा बार आया होगा, अगर थोड़ा भी देखा होगा कभी जीवन में तो ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आता है। बोलो क्लियर है? अच्छा जल्दी समझिए, थोड़ा सा सोचाइए, थोड़ा सा कौन सा बाबू लो, थोड़ा सा सोचेगा ना तुम, तुम्हारा काम हो जाएगा, थोड़ा सा, इतना सा देखो, बोल रहा है ये वाला ये दोनों भाई इक्वल है, सो दैट ईच रेशियो इज इक्वल टू, मतलब ये दोनों का जो वैल्यू है ना वो एक्चुअली एडेंडो का जो रिजल्ट होता है वही ईच रेशियो होता है, एडेंडो का जो रेशियो होता है वही, तो अगर तुम इसको, हमको समझ में आ गया ना कि हमको इसको x पे खत्म करना है, हम अगर इसको डायरेक्ट ऐड मारे ax by bx a कुछ नहीं होगा, नीचे में a है नीचे में b है, a by a और b by b मल्टीप्लाई करके एडेंडो मारे, a ax प्लस a इंटू a, b a y b इंटू, अब एडेंडो कर दो, एडेंडो का रिजल्ट क्या देता है, ऐड करो, a स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, b स्क्वायर एक्स माइनस बाय में a स्क्वायर प्लस, कॉमन ले लो, क्या बचेगा, नीचे में क्या आया है, क्या आया, क्या करके आया, एडेंडो कर लिया, मतलब ये रेशियो का वैल्यू है, मतलब ये वाला चीज भी सही है, बोलो आया। तो ये क्या क्वेश्चन हुआ, जहां पे एडेंडो किए क्वेश्चन खत्म, एडेंडो का बाद कुछ नहीं लगा, समझ में आया? क्या आ गया, देखो फिर सेम टाइप क्वेश्चन, ये तीनों भाई इक्वल है और वो तीनों भाई को इक्वल प्रूफ, इतना तो अब देख के समझ में आ रहा है ना, ये वाला कैसे प्रूफ होता है, a by x प्लस b इक्वल टू b by y, एक बार प्रूफ करेंगे, और एक बार b by y इक्वल टू, फिर तीनों को इक्वल लिख देंगे। वो करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका एडेंडो का रिजल्ट निकालना पड़ता है ना, अब वो रिजल्ट को फिर यूटिलाइज करना पड़ता है, समझ में आ गया पूरा बात? बस खाली क्या करें, डायरेक्ट करें, सोच के कुछ मल्टीप्लाई करके करें, डिवाइड करके करें, वो करना है, सही है ना? एक बार सोच के देखो तुम जल्दी से, खाली सोचो, जैसे वाला में आया था ना, आया था वाला पीछे वाला a बाई ए दिमाग में और b बाई b है ना, ये भी आ जाएगा, सोच एडेंडो देखें, ध्यान से देखेगा,
सिंपल आ रहा है, देखिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये तीनों का ऐड मारेंगे, एक कटेगा, बी कटेगा, सी कटेगा, एक तीनों कटेगा, एक तीनों बचेगा, एक तीनों कटेगा। क्वेश्चन में ही बार बार हम एक चीज बोल रहे हैं, बार बार, यही हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, बार बार कि जो क्वेश्चन दिया है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो ये हो गया b प्लस सी माइनस ए बाय वाई प्लस जेड माइनस एक्स, यही है, एक ही बार में कर देना, ऐड मार दे रहे हैं। b प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, बात खत्म। ठीक है, ठीक है, ये किसका वैल्यू आया है? एडेंडो का। तो क्या तीनों का बराबर ये होगा? क्या ये तीनों का बराबर होगा? और अगर ये तीनों के बराबर होगा तो इंडिविजुअल का भी बराबर होगा। तो क्या हम यहां से लिखते हैं b प्लस सी माइनस ए बाई, सही है, दिस इज इक्वल टू c प्लस ए माइनस ए प्लस बाई इज इक्वल टू, आया कि ऊपर से चल गया? आया कि ऊपर चल गया? तो क्या ये वाला इससे, ये वाला और ये वाला तीन बार करेंगे, तीनों एक बार आ जाएगा, तीनों। बस एक लाइन लिखेंगे थोड़ा सा ध्यान से, b प्लस सी माइनस ए बाई वाई प्लस जेड माइनस इज इक्वल टू सी ए प्लस बी प्लस सी बाई एक्स प्लस वाई प्लस, चलिए लाइन लिखो जल्दी से, खाली यहाँ तक लिखो, उसके बाद हम बता दें। देखो खत्म, हटा दिए, हटा दे इसको, देख लो ये वाला को इसके साथ इक्वेट किया, एक पार्ट आ जाएगा। बस एक लाइन ध्यान रखना कि अब कर है हम अगर कोई दो रेशियो का लिखे हैं, फिर से अगर जो काम हम लेफ्ट के लिए कर रहे हैं वही काम अगर हम a प्लस बी प्लस सी माइनस b प्लस सी माइनस ए बाय x प्लस वाई प्लस जेड माइनस y प्लस जेड, चेक करके देख लो क्या किया हम, इससे इसको माइनस किया। तो अब हम ऐसा नहीं कर सकते ना इससे इसको माइनस कर लेना, नहीं इससे इसको माइनस, तो इसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ब्रैकेट ओपन करो, b और c कट जाएगा, यहां से ये 2 है, 2a बाई, ध्यान से तुमको प्रूफ करना है कि ये तीनों का जो वैल्यू है ये आएगा, सही है। इसका वैल्यू हम कहां पे एंड किए हैं, इसका वैल्यू जो एंड होगा वो b बाई वाई पे होगा, किस पे होगा, इसका, तो ये वाला का वैल्यू a बाई एक्स, अगर तो फिर से लास्ट जब हम ये वाला ये सब इक्वल था और ये एडेंडो का रिजल्ट है। एडेंडो का रिजल्ट क्या होता है, जो तीन रेशियो पहले से दिया उसके साथ इक्वल होगा। हम क्या किए, इसको अब और इसको इक्वल किए और फिर ये वाले से इसको माइनस किए, ये वाले से इसको माइनस किए, सही है। तो हमको एंड कहां पे हुआ, तो ये वाला चीज का रिजल्ट कितना, a बाई। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को लिख रहे हैं, c प्लस ए माइनस बी बाई जेड प्लस एक्स माइनस इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई, फिर से सेम का, इससे इसको माइनस कीजिए, कर दिए, a प्लस बी प्लस सी माइनस c प्लस ए माइनस बाय x प्लस वाई प्लस जेड माइनस z प्लस, ऊपर से ब्रैकेट ओपन किया, c और a कटेगा, b और b मिलकर हो जाएगा 2 बार b, नीचे से z और x कटेगा 2 बार, आया कि बाउंसर चल गया, आया कि बाउंसर गया।
पक्का? सेम चीज ये वाले को इससे इक्वेट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे इधर वाले से इसको, तुमको मिल जाएगा c बाई, देयरफॉर हम लिख देंगे a बाई एक्स डी बाई वाई इक्वल टू c बाई z, ऑल थ्री आर इक्वल। सही है? तो हम लोग 2 क्वेश्चन बनाए एक्सरसाइज से, शायद 5 या 6 क्वेश्चन हम बनाए, 6-7 क्वेश्चन हुआ, 1-2 क्वेश्चन और जो टिक किया है। कौन सा और 2 टिक किया हुआ है? एप्लीकेशन 58 और 59, 57 हम बना दिए हैं, जो हम नहीं बनाए हैं और टिक करवाए, सब बन गया सारा। 58 खाली नहीं बनाया, देखो 58 वाला खुद से देख लेना, आई होप समझ जाएगा। ठीक है, इतना में अपन लोग का काम हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन हम किए हैं 6 इधर, एक और टिक मारे 58, 7 और एक्सरसाइज में 2, ऐसा ये वाला 10 क्वेश्चन कर लेंगे। तो इसके अलावा रेशियो प्रोपोर्शन से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ये वाला बेस्ड और दूसरा नहीं आएगा। और अगर तुम थोड़ा भी देखा होगा, हम बार बार बोल रहे हैं, ये टाइप का ढेर सारा क्वेश्चन एबीटीए का क्वेश्चन में, तो अब तुमको मैचिंग मिलेगा। जो तुम किया है, करना क्या है, घर पे जाके अभी इसको बना लेना खुद से एक बार 10 सोच के, तो फिर वो ध्यान रह जाएगा। तो एग्जाम में जब देखेगा ना सही से। चलो।